हेलो दोस्तों, आराम से भाई और बहनों के साथियों, आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लोकतंत्र व संप्रदाय। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, आपको पता होगा साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हो सारे क्वेश्चन लगा लिए, सारे क्वेश्चन आपसे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बेसिक फाउंडेशन की। ठीक है, कि लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है। ठीक है, संप्रदाय कहाँ से आए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की। तो इनकी जो शुरुआत हुई थी भक्ति आंदोलन से। ठीक है, अब देखो भारत में बात करते हैं। ठीक है, भक्ति आंदोलन। ठीक है, भक्ति आंदोलन से हुई है और भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभिक केंद्र हो जाएगा वो दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी भारत 8वीं शताब्दी से ये शुरू है। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको याद रखनी। ये दो भागों में डिवाइड है, मतलब इनके दो पार्ट हो जाएंगे। एक तो अलवार संत, ठीक है, और एक नायार संत। ठीक है, ध्यान से सुनेगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं। ठीक है, भक्ति आंदोलन की। तो भक्ति आंदोलन कहाँ से स्टार्ट, तो आप बोलोगे सर दक्षिण से। ठीक है, इसके दो भाग होने वाले, एक तो अलवार और एक नैयार। ठीक है, अलवार कौन थे, विष्णु के उपासक थे, और नैयार कौन थे, शिव के उपासक थे। इनकी संख्या कितनी थी, विष्णु के जो उपासक थे उनकी संख्या थी 12। कितनी थी, 12, ये आपको याद रखना है। और शिव के जो उपासक थे इनकी संख्या कितनी थी, तो इनकी संख्या थी कितनी, 63। कितनी थी, 63। ये आपको याद रखना है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखो नोट, भक्ति को दोस्तों दक्षिण में लाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, ये भी याद रखना। ये काफी बार आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रामानंद जी को जाता है। तो ये आपको याद रखना है भक्ति आंदोलन। ठीक है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाने के लिए जो संत थे वो कौन से थे, तो याद रखना रामानंद जी थे। तो याद रखना, पहले कहाँ था, तो आप बोलोगे सर दक्षिण में था, फिर दक्षिण से उत्तर कौन लाया, तो आप बोलोगे सर रामानंद जी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। एक तो अलवार हो जाएगा और एक नैयार हो जाएगा। इनकी संख्या 12, इनकी 63 हो जाएगी। ये विष्णु के उपासक, वो शिव के उपासक। तो दोनों अच्छी तरीके से आपको याद रखना है और मैं पूरी कोशिश करूंगा साथियों ये टॉपिक आपका गलत, मतलब इस टॉपिक से दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए सारे क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, चलो आ जाओ, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, 12, 63, विष्णु, शिव। ठीक है, एक बार देख लेना इनको अच्छी तरीके से। चलो आ जाओ, भक्ति की जो विचारधारा थी, क्या विचारधारा थी कि ये आंदोलन हुआ। ठीक है, इनकी विचारधाराओं के बारे में बात करेंगे। देखो इनमें दो तरीके से होंगे, तो एक तो होगा सगुण और एक होगा निर्गुण। ठीक है, तो सगुण और निर्गुण दोनों को समझते हैं। तो सगुण में याद रखना, सगुण में क्या करते साथियों, ईश्वर साकार है ये मानते थे। ठीक है, ईश्वर साकार है ये मानते थे और मूर्ति पूजा के ये समर्थक थे, याद रखना। वहीं इसके विपरीत हो जाएगा निर्गुण। ठीक है, मतलब नेति नेति, मतलब नहीं नहीं, इति मतलब इति इति, याद रखना ये बेसिक ट्रिक है। ठीक है, तो इति इति मतलब है, नेति नेति मतलब नहीं। ठीक है, ईश्वर निराकार है। ठीक है, निर्गुण में मानते थे कि ईश्वर निराकार है। तो ये आपको याद रखना। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। नेति नेति मतलब नहीं, तो ये आपको याद रखना है। मूर्ति पूजा के ये विरोधक थे। तो याद रखना, ईश्वर निराकार है इसमें मानते थे, इसमें ईश्वर साकार है, इसमें मूर्ति पूजा की विरोध किया जाता है। पूछ लिया जाए कि कौन से, ठीक है, विचारधारा में मूर्ति पूजा के विरोधक थे, मतलब कौन सी विचारधारा मूर्ति पूजा की विरोधक थी, तो याद रखना हो जाएगी निर्गुण। निर्गुण मतलब नेति नेति, याद रख लेना। ठीक है, नेति नेति मतलब ईश्वर निराकार है और ये मूर्ति पूजा के विरोधक थे। ठीक है, सगुण इति इति, ठीक है, ईश्वर साकार मूर्ति पूजा के ये समर्थक। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। भक्ति आंदोलन, ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुई, तो आप बोलोगे सर दक्षिण से। दक्षिण से उत्तर कौन लाया, तो आप बोलोगे सर रामानंद जी। ठीक है, तो इसके दो पार्ट थे, अलवार नैयार। ठीक है, 12, 63, विष्णु, शिव। ठीक है, ये इतनी सी बात आपको याद रखनी है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं सगुण। ठीक है, और सगुण प्लस निर्गुण दोनों। ठीक है, और निर्गुण। ठीक है, इनके जो समर्थक थे कौन कौन थे, ये देखो काफी बार पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में दोस्तों, काफी क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, तो बस ये चीजें आपको याद रखनी कि शिव किसके समर्थक थे, चरणदास जी किसके थे, दादूपंथी किसके थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। तो याद रखना, देखो सगुण में बात करता हूँ तो शैव संप्रदाय। ठीक है, जो शैव संप्रदाय थे जिसके दो पार्ट थे, ठीक है, एक तो पाशुपत और एक कापालिक, ये किसके थे, ये सगुण के थे। ठीक है, सगुण, तो आप बोलोगे सर सगुण, देखो सगुण और निर्गुण। ठीक है, सगुण हो गए इति इति और निर्गुण नेति नेति, मतलब ईश्वर निराकार है और मूर्ति पूजा के विरोधक कौन, निर्गुण। ठीक है, तो और ईश्वर साकार है, हो जाएगा सगुण के। ठीक है,
और ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे। तो बस ये आपको याद रखना है। सगुण और निर्गुण दोनों की बात हमने कर ली है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो सगुण के कौन हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर सगुण के हो जाएंगे शैव संप्रदाय, ठीक है। और शैव संप्रदाय के जो दो भाग होने वाले हैं कौन कौन से, एक तो पाशुपति हो जाएगा और एक कापालिक हो जाएगा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा साथियों, कोई भी टॉपिक पढ़े, ठीक है, 100% दूंगा। और दोस्तों कोशिश करूंगा कि उसमें दोस्तों आपकी चीजें गलत ना हो, ठीक है। जहां ट्रिक का इस्तेमाल हो वहां ट्रिक का इस्तेमाल भी करूंगा, ठीक है। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। चैनल पर नए हो तो भाई को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। चलो भाई, सगुण और निर्गुण। अब देखो सगुण और निर्गुण कौन कौन थे, तो याद रखना, चरणदास जी, निर्जन संप्रदाय और निष्कलंक जी, ठीक है, ये निष्कलंक संप्रदाय, ये याद रखना। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे, ट्रिक ट्रिक बना लेना, नाना चरण, ठीक है, नाना चरण। तो याद रखना नाना से क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर निर्जन संप्रदाय, और निष्कलंकी संप्रदाय, और चरण से चरणदास जी, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सगुण और निर्गुण कौन हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर नाना चरण मेरे को याद रखना है। नाना चरण मतलब निष्कलंक, ठीक है, निर्जन संप्रदाय और चरणदास जी संप्रदाय, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। सगुण, देखो सगुण हो गया, उसके बाद सगुण प्लस निर्गुण दोनों, और निर्गुण, ठीक है। निर्गुण की क्या विशेषता थी, हमने बात कर ली थी कि ईश्वर निराकार है, मूर्ति पूजा के विरोधक थे, ठीक है। सगुण में क्या करते थे, सगुण में आपको पता होगा कि सगुण मूर्ति पूजा के समर्थक थे, ईश्वर साकार है ये मानते थे, ठीक है। तो अब बात करते हैं निर्गुण की, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे निर्गुण में कौन हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर दादूपंथी हो जाएगा, विश्नोई, जसनाथ जी, रामसनई, ठीक है, लालदास जी, दूहड़, नवल और अलखिया। उसके बाद बात करते हैं आगे, चलो आ जाओ। उसके बाद राजाराम और प्रणामी संप्रदाय, ये जो प्रमुख संप्रदाय है इनको अच्छे तरीके याद रख लेना। देखो यहाँ से सीधे सीधे बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो वही चीजें आपको याद रखनी है। देखो फिर बात करेंगे एक एक संप्रदाय की अच्छी तरीके से, ठीक है। मतलब दोस्तों इससे बाहर आपको चीजें नहीं मिलेगी, जितना हो सके दोस्तों, जितना मैं आपको डिटेल से समझा सकता हूँ उतना डिटेल से समझाऊंगा साथियों, ताकि दोस्तों आपका इसमें से क्वेश्चन गलत नहीं हो, ठीक है। चैनल पर नए हो तो भाई को सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो आ जाओ। अब देखो याद कैसे रखना है इसको, देखो याद रखना है तो देखो ट्रिक बता देता हूं मैं। देखो इसको याद रखना, विजय दादा, विजय दादा और करना। अब देखो करना, अब देखो बात करते हैं, वी से क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर वी से हो जाएगा विष्णु, ठीक है। और जैसे क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर जैसे हो जाएगा जसनाथ जी। दादा से तो आप बोलोगे सर दादा से हो जाएगा दादूपंथी। देखो पैस, देखो परना मतलब परनामी याद रख लेना आप तो, ठीक है, परनामी, ठीक है। अब देखो पै से क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर पै से हो जाएगा परनामी, और रे से रामसनी, ठीक है, पै से परनामी, ठीक है। और रे से तो आप बोलोगे सर राम से नहीं, ठीक है, राम से नहीं। और न से क्या हो जाएगा, ठीक है, परनामी हो गया, वैसे परनामी, और वैसे क्या हो जाएगा, राम से नहीं। बचा क्या, तो आप बोलोगे सर उसमें बचा है गूदड़, ठीक है, नवल और अलखिया। तो परनामी हो गया, उसके बाद याद रखना लाख, ठीक है, तो लाख से हो जाएगा अलखिया, और खे से, ठीक है, तो लाख से हो जाएगा क्या, अलखिया। तो देखो इसको इससे रिलेट कर लेना, और गूदड़, ठीक है, और नवल, गूदड़ और नवल, तो इसको ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो दो ही चीजें जो आपको याद रखनी, और एक राजा राम हो जाएगा, राजा राम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, मोस्टली जो चीजें यहाँ से पूछी जाती है, विजय दादा प्रणामी, तो याद रखना विजय दादा प्रणामी लाख। तो देखो वी से हो जाएगा विष्णु, जैसे क्या हो जाएगा जसनाथ जी, दादा से क्या हो जाएगा दादूपंथी, और प्रणामी, देखो प्रणामी में दो जो संप्रदाय निकलेंगे, एक तो पैसे प्रणामी, और रैसे क्या हो जाएगा रामसनी, ठीक है। उसके बाद लाख मतलब अलखिया, ठीक है, ख मतलब, ठीक है। तो कैसे दोस्तों, लाख से आपको याद रख लेना है अलखिया, ठीक है, लाख अलखिया। गूदड़ और नवल को आप ऐसे याद रख लेना, छोटे संप्रदाय हैं, ठीक है, ज्यादा आपको दिक्कत नहीं लेनी। गूदड़
नवल और राजाराम। ठीक है, जो बड़े बड़े संप्रदाय थे जैसे विष्णु हुआ, ठीक है, जसनाथ जी हुए, परनामी, राम स्नेही, ठीक है, इनको सीधे सीधे आपको याद रखना है और बाकी कॉमनली याद रख लेना, गुजर, नवल और क्या हो जाएगा, राजा राम जी। ठीक है, अब बात करते हैं नाथ संप्रदाय। देखो नाथ संप्रदाय के दो पार्ट थे, एक तो वैरागी और एक माननाथ। ठीक है, मतलब दो इसके भाग थे, एक तो वैरागी और एक माननाथ। आगे हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, हर चीज की बिल्कुल बेसिक डिटेल से। ठीक है, अभी ये जो इसका फाउंडेशन है, मतलब दोस्तों इसका बेस है, ये आपको याद रख लेना, वैष्णव। ठीक है, वैष्णव के जो समर्थक कौन थे तो याद रखना, ये हो जाएगा रामानुज, रामानंदी, वल्लभ, निम्बार्क और गौड़िया। अब देखो याद कैसे रखना है तो याद रखना रवाना, रवाना हो मतलब गो हो। ठीक है, तो रवाना मतलब, देखो रवाना मतलब क्या हो जाएगा, देखो रे से क्या हो जाएगा तो आप बोलोगे सर रे से हो जाएगा रामानुज और रामानंदी, और वै से क्या हो जाएगा तो आप बोलोगे सर वल्लभ भी हो जाएगा। ठीक है, न से क्या हो जाएगा निम्बार्क हो जाएगा, और गो से हो जाएगा गौड़िया। ठीक है, गो से क्या हो जाएगा गौड़िया हो जाएगा। तो कुछ ये चीजें आपको इस तरीके से याद रखनी है, रवाना गो हो जा। ठीक है, तो रवाना गो हो जा मतलब दोस्तों रामानुज, रामानंदी, ठीक है, वल्लभ, निम्बार्क और घोड़िए। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ट्रिक आपको अच्छी लगी तो भाई को सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। ठीक है, और टेलीग्राम पर कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको बैक टू बैक मिल सके। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं आगे, चलो आ जाओ। अब बात करते हैं पहले संप्रदाय को, लेते हैं दादूपंथी। ठीक है, काफी क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से बनते हैं। जो ये संप्रदाय स्थापित हुआ था वो हुआ था 1574 के अंदर, सीधे सीधे याद रखना। ठीक है, और संस्थापक कौन थे पता होगा, दादूपंथी सिद्ध। ठीक है, तो दादू दयाल जी हो जाएंगे। इनको बोलते हैं राजस्थान का कबीर। देखो काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान का कबीर किस संत को बोलते हैं तो याद रखना दादू दयाल जी को। और किसने कहा था राजस्थान का कबीर तो याद रखना मोतीलाल मेनारिया ने कहा था, मोतीलाल मेनारिया। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है तो ये याद रखना आपको। ठीक है, जो दादू दयाल थे इनके गुरु का क्या नाम था याद रखना, बुड्ढन जी प्रधान बोल सकते हो या ब्रह्मानंद जी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बुड्ढन जी कह दो, वरदानंद जी बोल दो, या ब्रह्मानंद जी बोल दो। ठीक है, दादू दयाल जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था याद रखना, 1544 में अहमदाबाद के गुजरात में हुआ था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना 1544 अहमदाबाद कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। ठीक है, पालन पोषण लोधीराम ब्राह्मण के परिवार में सावित्री देवी ने किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो भाई आ जाओ। ठीक है, 1568। ठीक है, प्रथम उपदेश दिया था 1568 में। ठीक है, कहाँ दिया था, सांबर, और सांबर पड़ता है जयपुर ग्रामीण के अंदर। ठीक है, 1585 में अकबर से मुलाकात हुई थी फतेहपुर सीकरी। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये है यूपी के अंदर। ठीक है, किसने करवाया था तो याद रखना भगवंत दास। कहाँ के थे, आमेर के थे। 1602 में नरेना, नरेना कहाँ पर है, दूदू के अंदर। ठीक है, पीठ स्थापित हुई थी, तो ये आपको याद रखना 1602 में। और 1603 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर, नारायणा, नरेना, ये भी कहाँ पर है, दूदू के अंदर ही है। कहाँ पर है, दूदू के अंदर ही है। ठीक है, तो पहला उपदेश तो आप बोलोगे सर 1568 कहाँ पर, सांबर, और सांबर कहाँ पड़ता है, ये है जयपुर ग्रामीण के अंदर। ठीक है, अकबर से मुलाकात कब हुई थी तो 1585 में। तो किसने करवाई थी, भगवंत दास ने करवाई थी। 1602 में पीठ की स्थापना, 1603 में इनकी मृत्यु। ठीक है, जहां पीठ की स्थापना हुई थी वहीं इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, राजस्थान के वे संत जिनका जन्म अकबर से 2 साल बाद लेकिन मृत्यु अकबर से 2 साल पहले हुई थी, वो कौन थे, वो दादू दयाल जी थे। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, और चैनल पर नहीं हो तो भाई को सपोर्ट कीजिए। चलो आ जाओ। ठीक है, इनके शिष्य कितने थे, 152। ठीक है, तो 100 प्लस 52, ठीक है 52 इसके स्तंभ हो जाएंगे। और कौन कौन इसके इंपॉर्टेंट शिष्य थे वो भी हम बात करने वाले हैं। चलो आ जाओ। देखो गरीबदास जी, मिस्किनी दास, रज्जौ और सुंदरदास। ठीक है, गरीबदास जी और मिस्किन दास ये तो दादू जी के क्या थे, पुत्र थे, ये आपको याद रखना है। और दादू जी की मृत्यु के बाद जो गद्दी संभाली थी किसने संभाली थी तो याद रखना गरीबदास जी ने संभाली थी। पूछ लिया जाता है कि दादू जी की मृत्यु के बाद गद्दी किसने संभाली थी तो गरीबदास जी ने संभाली थी। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, गरीबदास जी, मिस्किनी, ठीक है, रज्जौ और सुंदरदास जी। अब देखो रज्जौ जी कहाँ के थे तो सांगानेर के पठान थे ये। मुख्य पीठ सांगानेर हो जाएगी। अनुयायी किसके थे, ठीक है, रज्जौ पंथी के। ठीक है, इनकी जो रचनाएं याद रखना, देखो रज्जव से तो रज्जव वाणी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, और अंग, मधु और सर्वंगिणी, तो याद रखना। देखो ये काफी बार पूछा गया है सर्वंगिणी, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है तो याद रखना। ठीक है, तो सर्वंगिणी, अंग बंधु, ठीक है, ये किसके हैं तो ये रज्जव जी के। सुंदरदास जी, ठीक है, इस शाखा के संस्थापक थे तो याद रखना नागा शाखा के संस्थापक थे। ठीक है,
राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य बोलते हैं किसको? सुंदरदास जी को। और गेटलाव दौसा में इनकी मुख्य या प्रमुख पीठ है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, गरीबदास जी, मिस्कनी, रज्जौ, सुंदरदास जी, ठीक है। तो गरीबदास जी और मिस्कनी, ठीक है, इनके दो पुत्र थे, ठीक है। तो इनकी मृत्यु के बाद जो शासक बना था, मतलब जो इनकी जब गद्दी संभाली थी, किसने संभाली थी? तो गरीबदास जी ने संभाली थी, ठीक है। रज्जौ जी कहाँ के थे? तो आप बोलोगे सर सांगानेर में इनकी पीठ है, सांगानेर के ये पठान थे। इनकी जो रचनाएं थी, ठीक है, रज्जौ वाणी हो जाएगी, ठीक है, अंगबंधु हो जाएगा और सरवणी हो जाएगी। सुंदरदास जी नागासाका के ये संस्थापक थे, ठीक है, सुंदरदास जी, ठीक है। इसको जो राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य इसको बोलते हैं, ठीक है, गेटेलाओ, ठीक है। चलो बताओ भाई, राजस्थान का प्रथम जो शंकराचार्य है वो कौन है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। और गेटेलाओ कहाँ पर है? गेटेलाओ दौसा के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, जितना भी कंटेंट हम पढ़ेंगे साथियों, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, मतलब दोस्तों आपको जो जो भी टॉपिक पढ़ेंगे अंदर से संतुष्टि आ जाएगी कि हाँ सर इतना पढ़ा दिया, काफी, इससे बाहर तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो बस वे जितनी भी चीजें पढ़ाऊँ ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें एंड तक रहेगा, ठीक है। कोई भी फालतू की चीजें नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप एनसीईआरटी वगैरह सारे उठाकर देख लेना, सारी चीजें आपको के अंदर मिलने वाली है। और जितना दोस्तों टॉपिक इसी तरीके से समझोगे, आपको दोस्तों उसमें गलत होने की संभावना भी कम होगी। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं, अभी दादूपंथी ही चल रही है, ठीक है। तो जितना हो सके सारी चीजें मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। दादू जी की पुत्री का नाम था, तो याद रखना, शोभा कंवर, ठीक है, और रूप कंवर, दो थी, ठीक है। दादूपंथी के जो मंदिर है उसको बोलते हैं दादू द्वारा, और सत्संग स्थल को बोलते हैं अलग दरीबा, ठीक है, अलग दरीबा। और जो इन्होंने उपदेश दिया था कौन सी भाषा में दिया था? देखो ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है कि दादू जी ने जो उपदेश दिया था वो दिया था ढूंढाड़ी या सदुकड़ी भाषा, ठीक है। तो सदुकड़ी किसकी है? तो याद रखना ढूंढाड़ी भी हो जाएगी इसके अंदर ढूंढाड़ी हो जाएगी और हिंदी हो जाएगी, ठीक है। दोनों भाषा का ये मिश्रण है सदुकड़ी, ठीक है। सॉरी, दादू दयाल जी की जो रचना थी, दादूवाणी हो जाएगी, दादू दयाल रहा दुहा, कायबेली हो जाएगा, परिचय का अंग हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कायबेली, इन दोनों को याद रख लेना। दो और दो तो आपको नाम से पता चल गई, ठीक है, इससे कोई पूछेगा नहीं क्योंकि नाम से आप कर दोगे। लेकिन दोस्तों ये दो याद रखना, कायबेली और परिचय का अंग, कायबेली और परिचय का अंग, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चैनल पर नहीं हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ ही, ठीक है। और चैनल पर कंटिन्यू रहेगा, भाई को सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं दादूपंथी। देखो क्या विशेषता थी दादूपंथी जी की, ठीक है, तो वो भी आपको देख लेनी है, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले बात करते हैं दादूपंथी, ठीक है। ये विवाह नहीं करते थे, सौ को जंगल में, ठीक है, सौ को जंगल में था, पहाड़ियों में पशु पक्षी को छोड़ देते, मतलब खाने के लिए, कल में पहाड़ियों में पशु पक्षी को खाने के लिए, खाने को छोड़ देते। तो ये आपको याद रखना, विवाह नहीं करते, सौ को जंगल में, ठीक है, सौ को जंगल में, पहाड़ियों में, या तो जंगल में या पहाड़ियों में, ठीक है, पशु पक्षियों को खाने को छोड़ देते। मतलब दोस्तों पशु पक्षी को ये खाने के लिए छोड़ देते थे सौ को, ठीक है। चोटी नहीं रखते थे, माला नहीं पहनते थे और तिलक नहीं लगाते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों, कोई सिली मिस्टेक हो जाए, क्योंकि दोस्तों अपने पास कोई कंटेंट राइटर है नहीं, जो भी कंटेंट है आप मेरे को ही बनाना पड़ता है सारी चीज़ें, ठीक है, काफ़ी मेहनत लगती है। तो छोटी मोटी दिक्कत तो इसमें दोस्तों अगर हो तो मैं उसको सुधार कर दूंगा, ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं। देखो दादू दयाल जी के शरीर को नरेना के निकट बहराना की पहाड़ी में छोड़ दिया गया था। बहराना की पहाड़ी जयपुर के अंदर है, ये याद रखना, ठीक है। बहराना की पहाड़ी में छोड़ दिया गया था क्योंकि आपको पता होगा, ठीक है, कि जहाँ पर दोस्तों इनके शव को जलाया नहीं जाता था, न गाड़ा जाता था, ठीक है, सीधे क्या करते थे, जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया गया, या तो पर्वत पे या पहाड़ियों पे, ठीक है। दादू जी की जो गुफा है, याद रखना, बहरानी की पहाड़ी कहाँ पर है? ये जयपुर के अंदर, ठीक है। उद्बोधन शब्द बोलते थे दादूराम या सत्यराम, ठीक है, दादूराम सत्यराम। और ब्रह्मा जी को निराकार मानते थे, ठीक है। निर्वाण स्थल कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो बहराना की पहाड़ी, ठीक है, ये जयपुर के अंदर हो जाएगा। मेला बढ़ता है दादू का, तो याद रखना, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को नरेना जयपुर में पद चिन्ह की पूजा की जाती है, ठीक है। चलो आ जाओ, उपदेशों का संकलन, ठीक है, अनभय वाणी में और कालबेली में मिलता है, ठीक है। इनके जो पंच तीर्थ थे, ठीक है, तो याद रखना इनके जो 5 तीर्थ थे वो याद रखना। पहला हो जाएगा सांबर, दूसरा आमेर, तीसरा कल्याणपुरा, ये जयपुर के अंदर है, आमेर भी जयपुर के अंदर, बहरानी पहाड़ी ये भी जयपुर में, और ये हो जाएगा
नरेना दूदू के अंदर। तो अधिकतर कितना हो जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 4 तो जयपुर के अंदर, सांबर, आमेर, कल्याणपुरा और बेराना, ठीक है, और नरेना ये दूदू के अंदर हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, ये आपको याद रखनी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट मैंने पहले ही यहाँ पर नोट करके लिख दिया है कि ये इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर रहने वाली। देखो इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, देखो सबसे पहले जो दादूपंत की जो शाखाएं थी, पांचों शाखाओं को याद रख लेना, ठीक है। इनके जो प्रवर्तक थे वो भी कौन थे, उनको भी याद रखना। देखो खालसा, खालसा कौन थे, नरेना पीठ के साधु थे खालसा, ठीक है। इसमें प्रमुख जिसका नाम आता है वो याद रखना, वो हो जाएंगे कौन, गरीबदास जी, ठीक है। गरीबदास कौन हो जाएंगे, गरीबदास जी, ठीक है। तो ये रहे गरीबदास जी, ठीक है, गरीबदास जी। और बात करते हैं विरक्त कौन कहते थे, ठीक है। पांचों शाखाओं का याद रखना। देखो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दादोपंत की इनमें से कौन सी शाखाएं नहीं है, तो पांचों याद रखना, खालसा, विरक्त, उत्तरादि, खाकी, नागा, ठीक है। विरक्त कौन होते थे, घर घर जाकर प्रचार करते थे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे कौन, विरक्त। उत्तरादि, ठीक है, रतिया हरियाणा में है, ठीक है, इनकी शाखा ये। और इनके जो प्रवर्तक ये हो जाएंगे बनवारी दास, ठीक है। उत्तरादि बनवारी दास। खाकी, ठीक है, कौन हो जाएंगे, बनवारी दास, ठीक है। खाकी कौन हो जाएंगे, सिर पर जटा व शरीर पर भस्म, ठीक है, लगाते थे कौन, खाकी। तो ये हो जाएंगे कौन, खाकी हो जाएंगे। और नागासा, ठीक है, हाथ में हथियार लेते थे, मतलब हथियार रखते थे, ठीक है। तो इनके हो जाएंगे कौन, सुंदरदास, ठीक है। तो ये हो जाएंगे नागा शाखा के अनुयायी। तो चीजें आपको याद रखनी है ठीक है। खालसा, विरक्त, उत्तरादि, खाकी और नागा, तो ये आप चीजें आपको याद रखनी है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अब तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, ठीक है। तो खालसा हो गई, विरक्त हो गई, उत्तरादि, खाकी और नागा, इनके जो प्रवक्ता वो भी आपको याद रखने हैं। खालसा के कौन, गरीबदास जी हो जाएंगे, ठीक है। उत्तरादि के बनवारी दास जी, ठीक है, और नागा के सुंदरदास जी। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं विष्णोई संप्रदाय की, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट संप्रदाय रहने वाला है विष्णोई। चलो आ जाओ, और काफी फेमस भी है, पता होगा, लॉरेंस विष्णोई, ठीक है। तो चलो बात करते हैं स्थापना कब हुई थी। 1442 में कार्तिक कृष्ण अष्टमी को समराथल, ठीक है, समराथल दोरा बीकानेर के अंदर हुआ था। जम्बोजी जो संस्थापक थे, कौन थे इसके संस्थापक, जम्बोजी, ठीक है। ये विष्णु और कृष्ण के अवतार माना जाते थे, ठीक है। तो वी के याद रखना, वी के मतलब विष्णु और कृष्ण के अवतार, और जन्म हुआ था 1451 के अंदर, ठीक है। याद रखना, पीपासर नागौर के अंदर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। स्थापना कहाँ हुई थी, ठीक है, याद रखना, स्थापना 1482 के अंदर समराथल बीकानेर के अंदर। जम्बू जी का अगर जन्म पूछे तो पीपासर नागौर के अंदर हो जाएगा। पिता लोहट जी हो जाएंगे, माता हंसा देवी हो जाएंगी, और बचपन का नाम था धनराज जी, ठीक है। इनको बोलते हैं गूंगा संत, इसको बोलते हैं गूंगा संत, तो याद रखना जम्बू जी को, ठीक है। इनके गुरु थे गोरखनाथ जी, इनकी मृत्यु थी लालासर बीकानेर के अंदर, ठीक है। बस जन्म हुआ था कहाँ पर, पीपासर नागौर के अंदर। समराथल में क्या हुआ था, समराथल में विष्णोई संप्रदाय की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इनकी मृत्यु लालासर बीकानेर में हुई थी। विष्णोई संप्रदाय को अच्छी तरीके से याद रख लेना, ठीक है। लोहट हंसा देवी, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब आगे, चलो आ जाओ। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। जैसे ही ये अपनी क्लास कंप्लीट होती है, ठीक है, मतलब ये टॉपिक कंप्लीट होता है, वैसे ये पीडीएफ आपको अपलोड कर दी जाएगी। समाधि, ठीक है। तो समाधि दोस्तों अधिकांश जो प्रचलित जो डेट है वो हो जाएगी 1536, ठीक है। मुकाम तलवा, ठीक है, मुकाम तलवा नोक बीकानेर के अंदर, ठीक है। प्रथम पर्यावरण संत हो जाएंगे ये, ठीक है। जैसा कि आपको पता है ये जम्बू जी है, पर्यावरण मतलब पर्यावरण प्रेमी थे, ठीक है। जम्बू जी की रचना, ठीक है, विष्णु धर्म प्रकाश, याद रखना, विष्णु धर्म प्रकाश। जमसागर, ठीक है, 29 नियमों का इनमें उल्लेख है, ठीक है। तो विष्णोई, जम्बोजी और 29 नियम, ये याद रखना। शंभुवाणी संहिता, पांचवा वेद कहते हैं, और 19वां पुराण, ठीक है। 20+9 मतलब 29 नियमों के मानने व विष्णु के उपासक होने के कारण इनको बोलते हैं क्या, विष्णोई। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चैनल पर नहीं हो तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, ठीक है। कंटेंट अपने पास दोस्तों काफ़ी है, ठीक है। आप तो बस कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। करवा दो। जम्बूजी द्वारा बनाए गए प्रथम विष्णोई, ठीक है, कौन थे प्रथम विष्णोई, ठीक है, जम्बूजी द्वारा बनाए गए थे जो, ठीक है। एक तो पोलो जी थे जो इनके चाचा थे, और तोतुबाई थी जो इनकी बुआ थी। अब याद रखना इंपॉर्टेंट, जम्बू जी की जो समकालीन दिल्ली का जो शासक था वो था कौन, सिकंदर लोदी। अकाल के समय पशुओं को चारा भेजा था किसने, सिकंदर लोदी ने,
ठीक है। और जम्बो जी के समय साथियों कौन कौन से शासक थे जिन्होंने जम्बो जी की शरण ली थी, वो भी हम बात करने वाले। मतलब एक भी चीज़ नहीं छोड़ने वाले, पूरा डिटेलिंग से पढ़ाऊंगा दोस्तों। इतना पेड कोर्स में भी आपको चीज़ें नहीं मिलेगी, मैं पूरा अपना एफर्ट डालने के लिए तैयार हूँ, बस आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए। ठीक है, तो बस भाई को सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। ठीक है, किसने भेजा था? तो सिकंदर लोधी। मतलब अगर पूछ लिया जाए कि जो जम्बूजी था उसके समकालीन कौन कौन थे, ठीक है, तो याद रखना सिकंदर लोधी। और उसके बाद बात करते हैं राव जोधा व राव बिका अपना गुरु मानते थे किसको? जम्बूजी को। आगे हम बात करते हैं जम्बूजी के आशीर्वाद से राव दूधा ने मेड़तीय शाखा की स्थापना की थी। किसने की थी? राव दूधा ने मेड़तीय शाखा की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं साथियों आगे। ठीक है, 6 शासक थे जो इनके शरण में आए थे, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो पहला तो सिकंदर लोधी हो ही जाएगा, इन्होंने चारा भेजा था। ठीक है, और महमूद खां, ठीक है, नागौर के, ठीक है, सातलदेव जोधपुर के, और जैत सिंह जैसलमेर के, और दूधा, ठीक है, इन्होंने मेड़तिया शाखा की स्थापना की थी इनके आशीर्वाद से, और राणा सांगा मेवाड़ के। ठीक है, तो ये शासक आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। चैनल बनाए तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, बार बार मैं हर बार सभी भाइयों से कहता हूँ, क्योंकि दोस्तों कंटेंट बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, अपने पास कोई टीम है नहीं, अपने जैसे तैसे जुगाड़ करके मैं दोस्तों सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाइयों और बहनों का सपोर्ट कर सकूँ और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं अब आगे। चलो भाई, जम्बू जी की जो शिक्षा थी वो क्या क्या शिक्षा थी, इनकी शिक्षाओं में क्या क्या था? एक तो ये नीले वस्त्र का त्याग करते थे, मतलब नीले वस्त्र ये नहीं पहनते थे। विधवा विवाह के समर्थक थे, मतलब इसमें दोस्तों इन प्रथा में विधवा विवाह के समर्थक थे, मतलब विधवा विवाह कर सकते थे। ठीक है, हरे वृक्ष की कटाई पर प्रतिबंध, खासकर खेजड़ी पर। ठीक है, और वन्य जीव की हत्या पर प्रतिबंध, उनमें भी दोस्तों खासकर हिरण पे। ठीक है, इनका जो प्रमुख वाक्य है, सर साते रुक रहे तो भी सस्ती जान। ठीक है, तो याद रखना, सर साते रुक रहे तो भी सस्ती जान। ठीक है, तो ये और प्रमुख बलिदान तो याद रखना 1604 में रामसड़ी, ठीक है, यहाँ पर घटना हुई थी, जोधपुर ग्रामीण में ये पड़ता है। ठीक है, वन्य जीवों को बचाने के लिए कर्मा और गोरा ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1604 रामसड़ी जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, अब बात करते हैं 1750 में वृक्षों को बचाने के लिए अमृता देवी विश्नोई। ठीक है, काफी फेमस है। 363 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिनमें दोस्तों 294 पुरुष थे और 69 महिला थी। कितने? 69 महिलाएं थी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और खेजड़ी की जो घटना हुई थी उसके समय जो शासक था वो याद रखना कौन था? अभय सिंह था। ठीक है, कौन था? अभय सिंह था। और जो मारवाड़ का था वो था गिरधरधार भंडारी। ठीक है, और इनका जो मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ी का मेला लगता है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है ये। ठीक है, पहली बार जो खेजड़ी दिवस मनाया गया था ये याद रखना, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पहली बार राजस्थान में खेजड़ी मेला मनाया गया था वो कब मनाया गया था? 1978 में। पर्यावरण है तो अपना बलिदान कौन सी शाखा ने दिया था? तो याद रखना खडाना शाखा था। ठीक है, कौन सी? खडाना। अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार, ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वानिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना। तो सबसे पहले जो पुरस्कार दिया गया था किसको दिया गया था? गंगाराम विश्नोई को मिला था। और इसकी शुरुआत हुई थी कब? 1994 में हुई थी। कब हुई थी? 1994 में हुई थी। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। विश्नोई संप्रदाय के अन्य पीठ कहाँ कहाँ पर है? ठीक है, अभी हमने पढ़ी थी कि दादू की कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर अधिकांश जयपुर में थी, एक नरेना दूदू के अंदर थी। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना। और अब बात करते हैं, देखो अन्य इनकी पीठें कहाँ कहाँ पर थी। ठीक है, तो एक तो रामड़ावास जो जोधपुर ग्रामीण में उपदेश स्थल इसको बोलते हैं। ठीक है, और एक जाम्बू फलोदी में हो जाएगा, लोहावट जोधपुर में हो जाएगा, लालासर बीकानेर में, और जांगलू बीकानेर में। ठीक है, और रोटू नागौर के अंदर, और लोदीपुर ये यूपी के अंदर, यूपी के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। चैनल पर नहीं हो तो बात को सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, हर चीज आपको अच्छी तरह याद रखनी है। 2 संप्रदाय पढ़े या 3 संप्रदाय पढ़े, ठीक है, जितने भी चीजें पढ़े वो इतनी पढ़े कि दोस्तों उससे बाहर चीजें नहीं जाए। ठीक है, तो चलो भाई, अभी तक चल रहे विष्णु। ठीक है, तो खेजड़ी तो आएगी। ठीक है, तो काफी फेमस है। जो खेजड़ी है उसको राज्य वृक्ष का दर्जा कब मिला था? 31 अक्टूबर 1983 को, और 5 जून 1998 को 60 रुपए का इस पे डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, खड़ाऊ की पूजा ये पसंद नागौर में, पछेवड़ा की पूजा, ठीक है, खेजड़ी के संदर्भ में बात कर रहे हैं। खड़ाऊ की जो पूजा की जाती है वो पीपासन नगर में, पछेवड़ा की वो जांगलू बीकानेर में हो जाएगा। टोपी की जो पूजा की जाती है, ठीक है,
वो मुकाम बीकानेर में, और पैर के निशान की जो पूजा की जाती है वो लोहावट जोधपुर के अंदर। ठीक है, इनका जो मेला लगता है एक तो आश्विन अमावस्या का और एक फाल्गुन अमावस्या को। ठीक है, आश्विन और फाल्गुन दोनों को लगता है। ठीक है, इनके जो उपदेश है एक तो गुरुवाणी और एक जामवाणी के नाम से जाना जाता है। चिपको आंदोलन, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित है, 1973 में उत्तराखंड टिहरी बांध में ये होता। ठीक है, उपदेश स्थल को बोलते हैं सात्री, अभियांत्रिक जल को बोलते हैं पाहल, और जो प्रथम उपदेश दिया था उसको बोलते हैं धोक या धोरा। जम्बू जी के पश्चात विष्णु संप्रदाय के जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे विलोजी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, विलोजी। ठीक है, और जाम, जिन्होंने दोस्तों फलोदी तालाब, ये कहाँ पर है, फलोदी के निर्माण किसने करा हुआ था, जैत सिंह, ये जैसलमेर के थे। ठीक है, विष्णुई संप्रदाय का पुष्कर बोलते हैं इसको। ठीक है, फलोदी तालाब को। और खेजड़ी वृक्ष बीकानेर के राजकीय झंडे में अंकित है। कहाँ है, राजकीय झंडे में अंकित है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो कौन कौन संप्रदाय प्रदेश, तो आप लोग सर दादूपंथी, विष्णुई हो गई, ठीक है, जसनाथ जी हो गए। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, जो आज हमने पढ़ लिया अच्छी तरीके से इनको रट लेना। ठीक है, संप्रदाय में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और इनको अच्छी तरीके से रट लेना। और अगर जिस भी भाई और बहन को दोस्तों अपना कंटेंट अच्छा लगा हो, तो जो भी आपके जरिए सपोर्ट मिलेगी वो हमें स्वीकार है। मतलब दोस्तों भाई को सख्त जरूरत है सपोर्ट की, तो जो भी भाई और बहन करना चाहता है वो कर सकता है, ताकि दोस्तों हम और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकें। ठीक है, बाकी कंटिन्यू रहेगा, सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहेगी। ठीक है, तो बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। चैनल अपने तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, लेकिन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, सपोर्ट भी नहीं करो तो भी कंटिन्यू रहेगा दोस्तों, आपको चीज़ें वैसे भी मिलते रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में साथियों। तो जय हिंद, जय भारत।